बच्चों कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रगति एजुकेशन एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 5 रहीम कबीर के दोहे अध्याय 13। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में रहीम और कबीर जी के दोहे को पढ़ना सिखाया था। आज हम इनके अर्थ को बताएंगे। तो पहला आपका दोहा है रहीम के दोहे में कि जे गरीब सो हित करे ते रहीम बड़ लो, कहा सुदामा बापुरे कृष्ण मिताई जोग। तो देखिए रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग गरीब का हित करते हैं वे बहुत ही बड़े लोग होते हैं। अर्थात जैसे सुदामा कहते हैं कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना के समान है। जानते ही हैं, आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी को सुना होगा तो जानते ही होंगे कि कैसा है। उसी के समान रहीम दास जी ने बताया है। अब आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे ते फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। तो देखिए इसके अर्थ को कि रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता इतना कमज़ोर, इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है। यदि मिल भी जाता है तो टूटे हुए धागों के बीच में क्या गांठ पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका दोहा आपका दिया हुआ है, जो गरीब सुख होते हैं उपकारी के संग, बंटवारन के लगे जो मेहंदी को रंग। इसका अर्थ होगा दूसरे की भलाई करने वाला उसी प्रकार से सुखी होता है जैसे दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाने वाले की उंगलियां खुद ही मेहंदी के रंग में रंग जाती हैं। जैसे नहीं होता कि बाटन वारे के लगे, जो मेहंदी बांटने वाला होता है, लगाने वाला होता है, तो वह दूसरे के हाथ में मेहंदी रचता है तो उसके हाथ में मेहंदी खुद लग जाता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है दोहा, रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगत जाय, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। तो इस दोहे का आपका अर्थ हो जाएगा कि जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है और वो मरे हैं कि परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं, जिससे के मुख से कुछ भी नहीं निकलता है। जो इंसान यदि किसी दूसरे से मांगने के लिए जाता है तो उससे पहले वही मरे हुए के समान हो जाता है, क्योंकि जब इंसान जो मांगने के लिए जाता है और सामने वाला उससे कुछ देने के बजाय उससे मुख से बोलता तक भी नहीं है तो क्या है, उसके पहले वह मरने के समान वही इंसान है। तो नेक्स्ट आपका दोहा है कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे जानेंगे और इसके अर्थ को, काल करे सो आज करो सो आप, पर में परवल होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि कभी भी किसी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए और जो काम आज करना है उसे अभी इसी पल कर लेना चाहिए। कल किसने देखा है
किसी ने कल देखा है? कौन जानता है कि कल किसी भी समय यदि परलेह ही आ जाए तो हम जो काम आज पे छोड़े हैं वह काम हमें करने के लिए कब मिलेगा? जब जीवन का अंत ही हो जाएगा तो उस काम को हम कब करेंगे? नेक्स्ट आपका है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लाते अति दूर। इसमें फल देखिए, खजूर का पेड़ इतना बड़ा, इतना ऊंचा होता है कि रास्ते में आते जाते राही जो राहगीर होते हैं वह पेड़ उसे छाया भी नहीं दे सकता, और उनके फल भी इतने ऊपर, इतने दूर लगे होते हैं कि उसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति उसे सरलता से, आसानी से तोड़ भी नहीं सकता। अर्थात आप बड़े हैं तो क्या हुआ, अगर आपके पास सद्गुण नहीं है तो आप कहीं भी पूजनीय नहीं बन सकते, विनम्र नहीं बन सकते। यदि आपके पास अच्छे आचरण नहीं हैं तो आप किसी की सभा में आप पूजनीय योग्य नहीं हैं, किसी के नज़र में आप अच्छे नहीं बन सकते। तो देखिए आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा कि बोली एक अमूल्य वस्तु के समान है। यदि कोई व्यक्ति सही तरीके से बोलना नहीं जानता है तो उसे क्या पता कि बाड़ी एक अमूल्य रत्न है, बोली का कितना बड़ा कीमत है। इसलिए हमें बोली को, बाड़ी को अपने जब मुख से, हृदय के तराजू से, हृदय से हम निकालते हैं तो हृदय के तराजू पर हमें तौल करके मुख से बाहर निकालना चाहिए, बाहर आने देने चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। देखिए इस दोहे का अर्थ हो जाएगा आपका कि कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति केवल दुख या किसी मुसीबत में पड़ने पर ही ईश्वर को, भगवान को याद करता है। यदि व्यक्ति जब उसे सुख है, वह सुख की अनुभूति करता है, उस समय भी भगवान को, ईश्वर को याद करे तो उसके जीवन में दुख काहे को भगवान दे, दुख कभी आएगा ही नहीं। तो छोटे से लफ्ज में हो जाए कि हर व्यक्ति केवल दुख या किसी मुसीबत में पड़ता है तो भगवान को क्या करता है, याद करता है, और सुख पड़ता है तो भगवान को भी खो देता है, भूल जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।